जय श्री ओम नमः श्रीभ्यः। ओम जय 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 नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणेश मंगलम कुंद कुंदाध्यो जयेन्द्रनोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमस्संवैसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्सवाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते सर्वभावान्तरक्षिते सर्वभावान्तरक्षिते। कथा आपने कल 230 नंबर की चली। समदृष्टि जीव होते हैं। वे अष्टगुण युक्त होते हैं, जिसमें अपन ने निशंकित गुण की चर्चा करते हुए नकांक्षित गुण की चर्चा अपनी चल रही थी। सम्यक दृष्टि जीव जितने भी धर्म कार्य करता है उसे किसी भी फल की कांक्षा नहीं है, और जितने भी अन्य वस्तु के स्वभाव है उन्हें समझकर उनके प्रति संभाव रखता है। वह तो एक चैतन्य की ही लगन रखता है, अपने में ही चेतता है, अपनी ही निधि को भोगता है। उसे पर की चाह दृष्टि अपेक्षा किंचित भी नहीं है। चूँकि आपने हुई थी, भावार्थ चल रहा था, पुनः भावार्थ पढ़ें ऊपर से। फिर सम्यक दृष्टि को समस्त कर्म फलों की वांछा नहीं होती तथा उसे सर्वधर्मों की वांछा नहीं होती, अर्थात स्वर्णवत पाषाणत्व इत्यादि तथा निंदा प्रशंसा आदि की वचन इत्यादि वस्तु धर्मों की अर्थात पुद्गल स्वभावों की उसे वांछा नहीं है। ये सब पुद्गल स्वभाव है। स्वर्ण, रत्न, चांदी और निंदा प्रशंसा ये भी पुद्गल के स्वभाव हैं, है ना। कर्म प्रकृति के उदय में ही निंदा और प्रशंसा होती है। अगर यश कीर्ति कर्म का उदय है तो प्रशंसा होती है, और अपयश कीर्ति का उदय है तो निंदा होती है। ज्ञानी जानते हैं कि ये सब पुद्गल के स्वभाव है,
अब जो पुद्गल का स्वभाव है, यानी उसे उपाधेय कैसे मान सकता है, उसकी चाह कैसे कर सकता है, कहते हैं उसकी चाह उसे नहीं, उसके प्रति संभाव है अथवा अन्य मतावलंबियों के द्वारा माने गए अनेक प्रकार के सर्वथा एकांत पक्षी व्यवहार धर्मों की उसे वांछा नहीं है, उन धर्मों का आदर नहीं है। बहुत ही मार्मिक बात यहाँ कहना चाहते हैं कि भाई अथवा अन्य मतावलंबियों द्वारा माने गए अनेक प्रकार के सर्वथा एकांत पक्षी व्यवहार धर्मों की उसे वांछा नहीं है, उन धर्मों का आदर नहीं। जितने भी अन्य मतावलंबी है वह सब एकांती है। एकांती का मतलब कि वह एक एक पक्ष से ही आत्मा का कल्याण मानते हैं। कोई कहे ये कर लो तो कल्याण हो जाएगा, कोई कहे कि ये आत्मा को जाने बिना, आत्मा को समझे बिना बाह्यता से ही आत्मा का हित मानते हैं और उसके लिए बड़े बड़े कार्य दिखते हैं तो कहते हैं कि भाई उन व्यवहार धर्मों की वो वांछा नहीं करता, वो नहीं चाहता कि ऐसा मुझे हो, और अगर कहीं ऐसे हो रहे हैं तो उसके प्रति उसका आदर भी नहीं। आदर का मतलब वो उससे प्रभावित नहीं होता, उसे नमन नहीं करता, उसे श्रेष्ठ नहीं मानता, है ना। अन्य मतों में अनेक अनेक प्रकार, जिसको हम अनेक प्रकार के तप करते हैं, अन्य मत वाले अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। कोई जल में समाधि लेता है, कोई अग्नि जलाता है, कोई पर्वत के ऊपर जाकर, तो कहते हैं कि इन सब से वह प्रभावित नहीं होता। उसे मालूम है कि वस्तु का स्वरूप वस्तु से दूर नहीं है, इसलिए आत्म से प्रभावित होने वाला इन एकांतियों से प्रभावित नहीं होता। कोई कहता बस ये कर लो तो कल्याण हो जाएगा, कोई कहता ये हमारे यहाँ कहते हैं सब कर लो, आत्मा को नहीं जाना तो कुछ भी लाभ मिलने वाला। कुछ भी लाभ का मतलब जो तुम चाह रहे हो, जो निराकुल होना चाह रहे हो, तेंदे आनंद चाह रहे हो, जन्म जरा मृत्यु से छूटना चाह रहे हो, कि वह कभी भी संभवित नहीं है। बड़े पंडित जी साहब का भी आया कि चाहे जैसा विधान करा लो, उसने तो अपने लिए ही बात कही, अब दूसरी मत की बात तो क्या करें, है। चाहे इंद्रध्वज करा लें, चाहे हम सिद्ध चक्र करा लें, पंचमेरु करा लें, नंदीश्वर देव करा लें, अगर भेद विज्ञान की प्राप्ति नहीं है तो कोई मुक्ति का कारण नहीं बनता। बात ही समझ में नहीं है, न कराने वाली बात नहीं है। आदमी इनको करके ही अपना मुक्ति मार्ग मानता है तो कि तो वो एकांती है, राग से धर्म मानता है, स्वभाव से धर्म मानता नहीं करना ऐसा भी नहीं। ज्ञानियों को जब जब स्वभाव आएंगे तो वो कार्य होंगे, लेकिन अगर भेद ज्ञान से रहित है तो तुझे वो चीज़ मिलने वाली नहीं है। ऐसे यहाँ कहते हैं कि अथवा अन्य मतावलंबियों के द्वारा माने गए, सर्वज्ञ वितराग की वाणी में जो न आया हो
निर्ग्रंथों ने जिसे नहीं बनाया है, जिनकी मान्यता ही एकांत पक्ष की है, अनेक प्रकार के सर्वथा एकांत पक्षी व्यवहार धर्मों की उसे वांछा नहीं है। जो व्यवहार धर्म, लोग कहते अरे साहब उनके यहाँ कितना अच्छा, इनके यहाँ ये कितना अच्छा, ये उनकी उसे वांछा नहीं है। सम्यक वांछा जिससे आत्मा का कल्याण हो, इसलिए इसमें लिखा कि उनका आदर, उन धर्मों का आदर नहीं है, है ना। इसलिए कोई हमें अन्य मत की हमारे सामने कितनी तारीफ करे, सुन लेना, अपनी तरफ से प्रशंसात्मक बात भी नहीं है, बस खाली हाँ ठीक है भाई, ठीक है भाई, बस पूछे अरे आपके यहाँ कितना अच्छा ये हुआ, आपके यहाँ कितना बढ़िया ये हुआ, आपके यहाँ ये हुआ, अरे कोई महत्ता नहीं है ना। वाणी में अगर महिमा गानी है तो वितराग सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव की, निर्ग्रंथ मुनिराज भगवंत की, अहिंसा अनेकांतमय धर्म की, कारुण्यता की, बाकी कोई महिमा योग्य नहीं है। धर्म की दृष्टि से कोई महिमा योग्य, इसलिए वो कहते निर्वांछा, न निंदा प्रशंसा की चाहा संभाव और न अन्य से प्रभावित। दिखते हैं बड़े बड़े दिख जाते हैं, ऐसे हैं वैसे हैं कि कोई है ना। जगत दौड़ लगाती है, खाली सी जरा सी पर्ची उठा लेने लिख दे उसमें दौड़ लगाती है। हमारे यहाँ रिद्धिधारी मुनिराज क्यों है, सैनिक मरना चाहता है क्यों है यशोधर मुनिराज है, ऐसे अनेक रिद्धिधारी। क्या करें, इसलिए प्रभावित नहीं होना। जरा जरा सी बात में हम अरे भैया झूठी प्रशंसा करना नहीं और सत्य से कभी डिगना नहीं। ठीक है, लोग व्यवहार में ठीक है, क्या है हाँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं, अपनी तरफ से नहीं कहो कि भाई वहाँ जाओ तो देख के आओ, फलाना करे, क्या क्या क्या, जहाँ वितरागता नहीं, जहाँ सर्वज्ञता नहीं, जहाँ हिंसा धर्म नहीं, वहाँ बुद्धिपूर्वक हमारे पैर जाए क्यों। लौकिक चीज को देखना अलग विषय है, लेकिन अगर हम कहीं धार्मिक क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ श्रद्धा हमारी बिगड़ने के चांस देते हैं, है ना। और रुचि से गया तो बिगड़ ही जाती है। हाँ क्या ठीक है, क्या क्या मतलब, इन चीज़ों से क्या मतलब, क्यों करें। द्वेष किसी से करना नहीं। दुनिया में जितना ज्ञान का प्रचार है वो तो बना रहेगा, हमें उससे द्वेष करना नहीं, दुर्भावना रखना ही नहीं, लेकिन अपनी परिणति की परख तो हमें करना है। क्यों, ऐसे दुनिया में बहुत लोग न जाने क्या क्या खाते हैं, तो आप और हमें तो बुद्धि का प्रयोग करना है ना, कि नहीं साहब वो खाते तो हम भी खाने लग जाएं, कि नहीं भाई तुम्हारी संभाल तो कर लो, उनको ना रोक सके तो कोई बात नहीं, तुम अपने आप को तो रोक लो ना, है। अब क्योंकि 1% और 99% में तो जमीन आसमान का अंतर हो गया ना, कितना जे नहीं तो कितने हैं 1% है, और 99% वो, ये तो खाली भारत की, और विश्व की में लेवल पे चले जाए तो 0.5 पे आ जाएंगे। क्या
भारत में ही 1% है, और अगर ये जितने भी है 11-12 अरबों की संख्या मनुष्य लोग की यहाँ जो दिख रही है, तो उसके अंदर तो हम दशमलव पॉइंट पे ही आके खड़े हो जाएंगे हैं, और उसमें भी यथेष्टता, इसलिए किसी से प्रभावित नहीं होना। हमारे हृदय को कोई प्रभावित कर सकते हैं तो परमात्मा कर सकते हैं। वितराग सर्वज्ञ देव, सद्मार्ग पे चलने वाले निर्गंथ मुनिराज, और ये पवित्र जनवाणी माता जो हमें अपनी बात बताती है कि अरे भाई तुम तो चैतन्य स्वभावी हो, तुम आज भी कर्म बंधन से रहित हो, शुद्ध हो, तुम्हारे चैतन्य में किसी दूसरे ने प्रवेश किया नहीं है। ये बेटे की यहाँ पे शंका हुई जो भी आपने विषय डाला उसमें, कि ये तो सही है कि अपने जो आसपास प्रदेश दिख रहे हैं उसमें अपन नील है, मतलब नील के बरोबर है, लेकिन उनके संख्या प्रमाण जो अपनी मनुष्य संख्या है उसमें तो अपना परसेंटेज मेरे ख्याल से कुछ नहीं, उसमें भी लिमिटेशन ही, उसमें भी लिमिटेशन, विधेय क्षेत्र वगैरह सब आने के बाद सब लिमिटेशन है। जितने म्लेच्छ खंड है, जितने ये खंड है, वो तो सब क्या क्या है। पूरी दुनिया में अगर ढूंढा जाए, दृष्टांत टोडरमल साहब देते हैं ना कि पूरी दुनिया में ढूंढा जाए, कितने ही हीरे जवाहरात हो तो भी कंकर पत्थर के सामने तो दशमलव ही है। कितने हैं बोलो, सबके हीरे जवाहरात इकट्ठे कर ले पूरे देश के लेवल के, तो भी जितना कंकर पत्थर है उतने तो रत्न नहीं हो सकते ना, है या? ये तो काल का परिवर्तन है, और वर्तमान में यहाँ बहुत ज़्यादा है। चतुर्थ काल में जैन धर्मी ज़्यादा थे, पर उस जैन धर्मी में भी क्या सब सम्यक दृष्टि थे, ऐसा तो नहीं है ना। सब धर्म आराधक थे, ऐसा तो नहीं है ना। उसी चतुर्थ काल में ये जितने भी दृष्टांत मिलते हैं आपको चतुर्थ काल में, उस समय वे भी तो खोटे कर्म कर कर करके 7वें नरक गए हैं कि नहीं गए हैं? क्या करें, सबको लगन लग जाए ये संभव नहीं है। जब तीर्थंकर के समोसरण में जाके खाली रह के आ जाए तो दूर दराज की बात, तो क्या करें, क्या कर सकते। इसलिए अवसर मिल गया, ऐसी गाढ़ श्रद्धा से आप और हम युक्त हो जाएं, सब संयोग छूट जाए तो भी सद्धर्म हमारा न छूटे। इसलिए उन्हें हृदय में इनकी चाह नहीं होगी, क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे। कह रहे भाई होते हैं अन्य मतावलंबी, बहुत 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 ऐसे ऐसे कार्य दिखते हैं अन्य मतों के कि जिससे अज्ञानी आप और हम अगर तत्व अभ्यासी न हो, और अगर हमने जिन धर्म की आराधना न की हो, तो हमें भी अरे और अपना धर्म तो ऐसा उनका, अरे भैया इन सब चीज़ को गौण कर दो, इन सब चीज़ों। हाँ, इसलिए निकांक्षितपना कांच नहीं, अन्य धर्म की चाह नहीं रखना कि मेरा धर्म इसी कुल में हो जाए। कई लोग कहते ना अपने से तो मुसलमान अच्छे ना, अपने से तो बूढ़े अच्छे ना, देखो ऐसा करते हैं ना, वहाँ ऐसा होता है, तो इसकी इच्छा होती कि मैं, अरे तू दरिद्री रहकर भी अगर ये जिन धर्म में रहेगा तो भी तेरा लाभ हो जाएगा, है बात आ रही। तो उनका ऐसा चलता है, उनका वैसा चलता है कि भाई दूर के ढोल सब सुहावने लगते हैं, निकट जाने पर उन्हें भी पता लगता है कि क्या है क्या। अरे इस बात समझ में नहीं आ रही। हाँ तो बुद्धि, तो वही तो बात कहते हैं ना, वही तो हमें प्रभावित करते हैं ना। क्या हम आदमी क्या करें, संसार की दशा ऐसी है। राजनीतिज्ञ लोग होते हैं ना, राजनीतिज्ञ लोग होते हैं, उनको पता है कि आज से 15 दिन बाद जैन समाज के अंदर हमको जाना है या वहाँ आधा घंटा
स्पीच देना है तो पहले से तैयारी करके चलते हैं। कुछ कुछ मोटी बात पकड़ के बोलते हैं तो आप और हम कितने प्रभावित हो जाते हैं कि अरे, जबकि संस्कार में जैन धर्म का क्या है बताओ उसको, है। लेकिन हम ऐसे प्रभावित होते हैं कि मानो अरे अपने से तो ज़्यादा जैन धर्म वो जानते हैं कि कुछ नहीं जानते हैं। कुछ पढ़कर बोल लेने से कुछ व्यवस्था नहीं सुधरती भाई, कुछ ये नहीं होते हैं। ऐसे बाहर में किसी के अरे भाई रुको, कोई कमी जैन धर्म में नहीं है जो हम अन्य धर्म में ढूंढने जाएं। हमारे यहाँ दया ना हो तो हम ढूंढने जाएं, हमारे यहाँ दान ना हो तो हम ढूंढने जाएं, हमारे यहाँ वृत्ति संयम न हो तो ढूंढने जाए। क्यों? पूजा भक्ति न हो तो, और जैसी यहाँ है वैसी तो कहीं दिखती नहीं है क्या? इसलिए निर्वांछक हो, कांक्षा नहीं रखना, ठीक। अरे से इतना समय हो गया ना, ये नहीं कि क्या चाह भाई, क्या करें। स्थिति लंबी लंबी पड़ी हुई हो तो जीव कितना ही प्रयत्न करेगा, कितना ही प्रयत्न करेगा, संयोग नहीं बदलेगा तो नहीं बदलेगा, और स्थिति खत्म हुई तो बदले बिना रहेगा नहीं। इसलिए यहाँ इतना स्पष्ट लिखा कि भाई उन धर्मों का आदर नहीं है। आदर नहीं का मतलब विनय, भक्ति, महिमा, ये नहीं। अनादर तो किसी का जीव करता नहीं है ना। हमारे यहाँ तो कहा कि देव विपरि पुरुषो प्रतिमन सदा भाव मध्यस्थ रहे, मध्यस्थ। अनादर करने गए तो द्वेष हो जाएगा, आदर करने गए तो राग हो जाएगा। मध्यस्थता में न राग है न द्वेष। ठीक है भाई, ठीक है, क्या करें, चल रहा है। जिसकी जो समझ में आए वो करेगा। और एक बात बिल्कुल ये पक्की समझ लेना, बहुत कम चांस ऐसे होते हैं कि मानी हुई श्रद्धा को कोई जीव तत्काल बदल दे। नहीं तो जिसका जो अभिप्राय और जो धारणा में बन गई नहीं बात, अब उन्हें कितना ही समझाओ। ऊपर में एक दृष्टांत आया था ना, कौन सा भी अभी अपने ऊपर की गाथा चली थी, जिसमें कहा था कि श्वेत संग काली मिट्टी खाते हुए भी काला नहीं होता। कैसे है ना, उस स्वयं की योग्यता से काला हो बात अलग है, लेकिन कोई उसे काली मिट्टी खाने से काला नहीं होता। ऐसे जिसके अभिप्राय में विपरीतता पड़ी हुई है, खोटाई पड़ी हुई है, उसे कोई उपदेश के द्वारा समझाकर सरल कर दे, ऐसा नहीं। उसके स्वयं परिणमने की योग्यता हो तो उपदेश उसमें क्या बन जाता है, निमित्त बन जाता है। नहीं तो आप बार बार के थक जाओ तो भी उसकी आस्था में परिवर्तन नहीं आता। वो यही कहता कि ठीक है, भली होनार है जिस जीव की, उसको ये विचार आता है? बाकी तो सब ठीक कहते कि हाँ ठीक है, सुनते हैं आप सही कह रहे हैं, फिर भी कार्य वही दिखता है। कौन सा? कहते क्या है कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब वो अंदर की अभिप्रायता जो है वो बदल नहीं पाता है। अगर उसकी स्वयं की योग्यता पकी हो और वो वास्तविक अपना कल्याण और हित चाहता हो तो उसके जीवन में चेंजेबल आता है। और उसमें तब आता है कि जब उसके अंदर विचार शक्ति खिलती है, सत्य असत्य का निर्णय करने की योग्यता पैदा होती है, तो उसके अंदर वो परिणाम जन्म ले लेते हैं। नहीं तो ठीक है, कई गांव वाले आते हैं, वो ऐसे बात उल्टे फुल्टी बात बताते हैं, ये करना हुआ, ये जाना। तो कई बार 2-4 दिन को समझाया, और ज़्यादा अगर समझाने गए तो आना ही बंद कर दे। मान समझ लो दूसरी दुकान पकड़ लेता है। कहाँ पकड़ लेता? कह रहे ये तो जब जाएंगे ये इसी धर्म की बात करेंगे। बात समझ आए? नहीं बदल सकता। आस्था जिसकी अंदर में है वो तो स्वयं योग्यता। इसलिए हमारे यहाँ एक काल लब्धि को मुख्य किया। किसको किया? अब काल लब्धि बलते दयाल,
तुम दर्शन पाए भयो खुशहाल। अब काल लब्धि हमारी पक गई है। हे जिनेंद्र भगवान, आपके दर्शन को पाकर मैं प्रसन्न हो गया, आनंदित हो गया। आज तक तो मैंने न जाने कहाँ कैसी कैसी जगह में गया था। है समय की उपलब्धि में ये कार्य होते हैं, नहीं तो नहीं परिवर्तन। सुन सुन के थक जाए, पढ़ पढ़ के थक जाए तो भी अंदर का अभिप्राय चेंज नहीं होता है। जिनवाणी हमें इस बात को समझाती है कि भाई नहीं, जहाँ विपरीता है वहाँ विनय नहीं हो सकता है, वहाँ साम्य भाव। देश दुर्भावना की बात तो हमारे यहाँ है ही नहीं और करेंगे भी नहीं। बात आ रही समझ में? नहीं। हाँ, सरल बात, सहज बात। वितराग मार्ग ये कहता है कि नहीं भाई, जब सब सौंदर्य चीज मुझे मिल गई तो मुझे अब दूसरी चीज को देखने की जरूरत क्या है ना? इस प्रकार सम्यक दृष्टि वांछा रहित होता है, इसलिए उसे वांछा से होने वाला बंध नहीं होता। दृष्टि अपेक्षा अब उसे किसी भी प्रकार का बंध नहीं होता है, क्योंकि स्वभावतः वह क्या है? निर्बंध, निर्वांछिक हो जाने से निर्बंध है। बाहर के पदार्थों की इच्छाएं होती है, वो राग का विषय है। जितना जितना चाह है उतना उतना बंधन है, पर दृष्टि अपेक्षा उस राग का भी वह करता नहीं है, राग में रस लेता नहीं है, तो वो भी अनंत संसार बंध के कारण नहीं बनते हैं। चक्रवर्ती को 6 खंड जितने का राग आया, फिर भी अनंत संसार बंध का कारण नहीं बना। क्या जानते हो? प्रक्रिया को समझते यानी धर्मी जीव है। धर्म के फल में भोग, धर्म के फल में संयोग मिले ऐसे, क्योंकि उनका हृदय अपनी चीज के लिए ही तड़पता है, दूसरी चीज उन्हें चाहिए नहीं। हाँ, इसलिए अपन रोज कहते हैं कि इंद्रादिक पद नहीं चाहें, विषयों में ना ही लुभाएं, रागादिक दोष हरीजे, परमात्म निज पद दे। हे भगवान, इंद्रादिक पद नहीं चाहें। इंद्रादिक आदिक में क्योंकि श्रेष्ठ पद इंद्र का होता है, उसके बाद सब पीछे पीछे के होते हैं। जब कोई ये कह दे कि मुझे प्रधानमंत्री भी नहीं बनना, तो इसका मतलब है कि उसे दूसरा तो बनना ही नहीं है। जब इतना ऊंचा पद नहीं चाहिए तो फिर नीचे की बात तो क्या है? इसे कहते इंद्रादिक, इंद्र आदिक में सारे भोग भूमिया ये वो कुछ नहीं। सबसे उत्कृष्ट विषयों में ना ही लुभाएं। हे भगवान, बस 5 इंद्रिय की भोग में ही हम तन्मय ना हो जाएं। है रागादिक दोष हरीजे, राग देश मोह आदि ये सब दोष हैं, इनको हरने का प्रयत्न करें और परमात्म निज पद दीजिए। ये परमात्म किसका पद है? कि ये स्वयं का पद है, निज पद है। तो निर्वांचक हो गए, ज्ञानी निर्वांचक हो गए, इसलिए उन्हें वांछा से होने वाला बनने, वर्तमान वेदना सही नहीं जाती, इसलिए उसे मिटाने के उपचार की वांछा सम्यक दृष्टि को चारित्र मोह के उदय के कारण होती है। चारित्र मोह के कारण होती है, सहन नहीं हो पाती है। चारित्र मोह का उदय है, निमित्त रूप है तो स्वयं के पुरुषार्थ की कमी, अभी स्थिरता संबंधी कमी है, परंतु उसका निमित्त कारण क्या है? चारित्र मोहों का उदय है। तो चारित्र मोह के उदय में भाव होते हैं, ये लाना, वो करना, ये है, ये चीज़ मिल जाए, यहाँ मिल जाए, कुछ नहीं भैया ये हो जाए तो ऐसा, ये हो जाए तो ऐसा। लेकिन वो जानता है कि ये सब हो भी जाए तो भी शांति का मार्ग ये नहीं है, शांति का मार्ग तो ये है। कोई चीज चारित्र मोह के उदय कोई वो माने कि उदय है इसलिए वैसा होगा, इस उदय है इसलिए सब कर, तो वहाँ भी दोष है, वो भी मिथ्यात्व है। समझ का ज्ञानियों
की प्रक्रिया है। मैंने क्या कहा ना कि मेरे को अचानक गुस्सा आया, आप देखने वाले ये देखो कि इनके कषाय का उदय है। क्या समझा है? देखने वाले को क्या देखना, वहाँ ये नहीं देखना करे सभी समझदार है फिर भी इनके कषाय का उदय है। मैं ये कहूँ कि नहीं, मेरे को क्रोध कषाय का उदय है और क्रोध कर रहा हूँ, तो ये अज्ञानता के अलावा और कुछ नहीं है। बात ही समझ में नहीं आई, बात आई समझ में नहीं आ रही। उसको कहा रामचंद्र जी ऐसी दशा कर रहे थे, ज्ञानियों ने कहा, ऋषियों ने कहा ये चारित्र मोह का उदय है। अब हम भी कहें कि जब वो कर रहे तो हम भी करने लग जाए और कहें कि मेरा चारित्र मोह का उदय है, कि तेरा चारित्र मोह का नहीं, तू तो दर्शन मोह में ही पड़ा हुआ है भाई, मिथ्यात्व ही तेरी परिणति में है। हाँ, पुरुषार्थ करो सम्यक। जिन वचनों को सही समझने की ही तो बात है ना, अर्थ का अनर्थ नहीं करना। पहले भी मैंने कई बार कहा कि दूसरे को उदय से देखो और अपने को परिणाम से देखो। अगर हमारे परिणाम खोटे आ रहे हैं तो कर्म का उदय मुख्य नहीं करना, अपनी मूर्खता, अपनी अज्ञानता, अपनी कमियों को ढूंढना। हाँ, और दूसरे अगर कर रहे हैं तो अपने परिणामों को शांत रखने के लिए अरे क्या करें, देखो कर्म के उदय में बड़े बड़े ज्ञानी भी डिग जाते हैं। चारित्र मोह का उदय ऐसा होता है कि मुनि बन कर भी जीव जब चारित्र मोह से की वेदना सहन न हो तो वो भी अय कर लेता है, लेकिन रस लेके करता है तो मिथ्यात्वी ही है। यानी कहने का मतलब इस लाइन का तात्पर्य सम्यक दृष्टि को चारित्र मोह के उदय के कारण तो उस सम्यक दृष्टि की तरफ हाँ, तो अपनी बस कमजोरी गिर रहा है, अपनी तरफ से तो कमजोरी ही होती है। अपनी गलती मान जब जब बोलो भाषा में यही तो कहा जाता है, क्यों साहब आज मंदिर नहीं आए हैं, हम किधर है साहब, हमारे तो दर्शनावरणी कर्म का इतना उदय है किधर। अरे भैया हाँ, गलती है, प्रमाद हो गया, मैं आ नहीं पाया, मुझे समय पे आना चाहिए है, बात तो ये है। लेकिन अब हम कर्म के टोटल मेरे सामने लिखा कि आप स्वयं तो महंत रहना चाहते हैं और कर्मों को दोष देते हैं। स्वयं तो महंत बना रहना चाहता है कि नहीं साहब मैं तो है कि नहीं भाई, बात तो ये है क्या। इसलिए कहा कि भाई जिन वाणी पढ़कर भी किससे कल्याण किया जाता है, ये बात भी हम गहराई में जाएंगे तो समझ में आएगी। नहीं तो कोई एक ऐसी चीज़ पकड़ ली हमने कि अरे साहब जिन वाणी में तो लिखा मेरा चारित्र मोह का उदय, चारित्र मोह का उदय, कि भाई श्रद्धा कहाँ है तेरी कि ये पता नहीं पर चारित्र मोह का उदय है। आत्मा का स्वरूप समझा नहीं, जाना नहीं, देखा नहीं, विश्वास किया नहीं और बार आगम के वाक्य पकड़ लिए। क्यों साहब आपको है फिर, अरे साहब मेरा ये तो चारित्र मोह का, देखो चारित्र मोह के उदय में उनने ऐसा किया कि नहीं, वैसा किया कि नहीं, कि भैया तू उनको आरोप देकर तू अपने आप को क्या सिद्ध करना चाहता है। उदय श्री ने बहुत, इसलिए तो कहा अपन ने रोज कहते कर्म विचारे क्या भूल मेरी यदि काई, अग्नि सहे गन घात लोहे की संख्या। कर्म विचारा क्या, कर्म को क्यों दोष दें हम, है होता है निमित्त निमित्त एक संबंध है जहाँ बताया भी गया है, क्या करें। इसलिए भी संजय जी का अंतिम वो था ना प्रवचन, उसमें यही तो बात आई कि मोही मुनि से निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है। और उसके ऊपर में उन्होंने ये लिखा कि भाई दर्शन भट्टा भट्टा का है, क्या कहा, तो दर्शन से भ्रष्ट है वो भ्रष्ट से भ्रष्ट है, क्योंकि उसे कभी निर्वाण ना हो। सिद्ध चारित्र भ्रष्ट द्रग मोह द्रग भ्रष्ट को निर्वाणना, कि चारित्र से कदाचित डिगे भी तो भी श्रद्धा सम्यक रहने से
वो थोड़ी देर मतलब कुछ समय में ही अपने परिणामों को वापस स्थापित करके आगे की ओर बढ़ जाता है। और दर्शन से ही चले गए तो क्या, अब कर्म पे ही पूरा जोर दे दिया और वस्तु स्वरूप समझा नहीं, तो तू दर्शन से भी भ्रष्ट है। मिथ्या देवी देवताओं की आराधना में लगा हुआ है तो दर्शन से भी भ्रष्ट है। अपेक्षा से सारी चीज समझना और अनुभव से प्रमाण करना। आगम प्रमाण, अनुभव प्रमाण। आगम में लिखी उसको समझे और फिर वेदन में भी वैसे ही आना चाहिए कि हाँ बात तो यही सत्य है। क्या करें, बहुत कहा ना कि जिसको नाचना याद ना हो तो कहते मैं नाचता बहुत बढ़िया हूँ, मेरा नाच आपने कभी देखा नहीं, तो कि भैया नाचो, कि नहीं मैं नाच सकता पर ये आंगन टेढ़ा है। क्या कहता है, उसको नाचना याद नहीं, नाचना है नहीं, तो आरोप किस पे दे दिया। अब स्वरूप का आनंद लेना चाहता नहीं, स्वरूप की प्रतीति है नहीं, विषय भोग में दिख रहा है, तो क्यों अरे साहब मेरे तो चारित्र मोह का उदय है। इस चारित्र मोह का उदय कहाँ है भाई, अपने आप पे है। इसलिए सुधारा अपना करना अपने को, तो ये है। और दूसरे दिखे कि साहब ये बहुत समझदार है, फिर भी कि भैया हो सकता है, उसमें भी क्या लगाया कि न चाहते हुए परिणमते हुए दिख रहे हो, क्या है, क्या कर सकते हैं। गुरुदेव श्री का बताते हैं कि जब वो अस्पताल जाना नहीं चाहते थे, लेकिन सब लोगों ने जबरदस्ती उन्हें कहाँ पहुंचाया, अस्पताल पहुंचा दिया। उनने तो कहा कि नहीं बस मुझे संतान हाँ, वो है, चल रहा है जो है, अब चिंतन मनन है। लेकिन बाहर लोगों को ऐसा विकल्प था, जो बड़े बड़े विद्वान थे, क्योंकि ऐसी अजब गजब की धर्म की प्रभावना हो रही थी, है, तत्व का प्रचार प्रसार हो रहा था, वितराग मार्ग की प्रशंसा वो हो रहा था, तो और विकल्प था कि थोड़ा और है तो ये शाखाएं और मजबूत हो जाएगी, पर योग नहीं बन पाया। ठीक है, दुनिया ने उसे दूसरी तरीके से देख लिया। ग्रस्त जीवन में ये परिणाम, कोई त्यागी वृत्ति तो थे नहीं, पर फिर भी अपन उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, उनके भावों की प्रशंसा है। न चाहते हुए भी बलात् हो तो क्या, मैंने बाबू भाई का दृष्टांत बताया था कि बाबू भाई श्रेष्ठ गुरुदेव श्री के सानिध्य में विष पंथा आमनाय के मानने वाले और तत्व का एकदम रस लग गया, गुरुदेव की निकटता में आ गए, आस्था है पूरी चेंज हो गई। और इतने सरल परिणाम, गुरुदेव के बाद उस समय सबसे बड़ा सम्मान अगर किसी को मिला तो वो बाबू भाई को है। क्या है, बाबू भाई मेहता गुजरात के, और पढ़ने घर भी आए थे, बहुत छोटा था मैं उस समय। विदिशा से ट्रेन उन्होंने ही हरी झंडी दिखाई थी, बाबू भाई ने। हाँ, 81 की बात। लेकिन शरीर में रुग्णता आ गई, रोग ऐसा फैल गया, उठ नहीं पा रहे थे, ये नहीं हो पा रहे थे। जयपुर लाया गया उन्हें इलाज के लिए। रात्रि चारों प्रकार के आहार का त्याग, साम्य भावी भाव। भगवान के सामने जब आते आंखें नहीं खुलती तो ऐसे आग करके भगवान को निहारा। लोगों उनको डॉक्टर ने कहा कि भाई इनकी मालिश करो, ये करो, वो करो, दिन में 3 बार, ये रात में। उन्होंने कहा कि नहीं, रात में नहीं कराऊंगा। तो
तो कि अगर जबरदस्ती करी हुई तो तुम कहाँ बल लगा सकते हो? शरीर पे ही तो लगा सकते हो, मेरे परिणाम पे तो बल चल नहीं सकता है। तो कदाचित बाहर की प्रवृत्ति कैसी भी हो, आस्थाएं कैसी हो, ऐसी बहुत उत्कृष्ट विद्वानों में सरल भाषा शैली इतनी उत्कृष्ट न होते हुए भी जीवन उनका इतना पवित्र था, उज्ज्वल था। तो कहने का मतलब उदय थी, उदय आ सकता है, लेकिन आदमी अपने पहले से ही अपना मन बना के चले कि मेरा चारित्र मोह का उदय चल रहा है, तो तू फिर पुरुषार्थ कहाँ करेगा भाई? हैं? वो कहते हैं ना कि लड़ने के पहले ही हथियार डाल दिया तो तू जीत कैसे सकेगा? तू लड़ने का प्रयत्न करते हुए भी उतना पावरफुल न बन पाए तो तेरी कमजोरी के कर्म का भाग्य का उदय कहा जाएगा। लेकिन तू लड़ना ही ना चाहे और पहले ही हथियार डाल दे कि नहीं साहब मेरे तो कर्म का उदय ऐसा ही चल रहा है, तो भैया फिर तू जीत कैसे पाएगा? फिर तो हारना ही है ना तुझे, है। ऐसे यहाँ समझाना चाहते हैं कि भाई चारित्र मोह के उदय का किंतु उनकी वह उस वांछा का कर्ता से, वांछा का कर्ता का मतलब यहाँ क्या लेना? रुचि से, इच्छा से, सुख मानकर वो कोई कार्य करता नहीं है, है ना। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अब क्या करें, है? एक ये मजबूरियाँ काई के कारण नहीं कि गांधी जी के कारण आ गई है। अगर गांधी जी उस समय मान लेते तो हिंद राष्ट्र ही रह जाता। बात समझ में आई कि नहीं आई? आज इतनी विपत्तियाँ नहीं होती, पर अब क्या करें कि भैया, है। ऐसे ही यहाँ के कहना चाहते हैं कि क्या करें, चाहते हुए भी कोई विपरीत कार्य ना हो, कोई विकल्प ना आए, कोई परिणाम ना आए, फिर भी आके खड़ा हो, तो कहते हैं कि भाई चारित्र मोह का उदय। उसका कर्ता नहीं है। कर्ता का मतलब रुचि। जहाँ जहाँ कर्ता की बात चलती है ना, वहाँ वहाँ रुचि की बात होती है। पांच इंद्रिय के भोग रुचि से ज्ञानी नहीं भोगता। अगर रुचि से भोग रहा है तो करता है, और करता है तो बंधन मिथ्यात्व का ही है। बाह्य पदार्थ की चाह रुचि से के नहीं। मैंने पहले एक दृष्टांत दिया था कि अभी ठंड निकल के गई, इतनी ठंडक, बहुत ठंड पड़ी, क्यों? और आप और हम अग्नि ताप रहे हैं, अच्छी ताप रहे हैं, और किसी ने कहा चलो भैया चलो वहाँ चल के आए, हैं? तो कह रहे नहीं यही मज़ा यहीं आ रहा, वहाँ क्यों जाए हम, है। पर मजबूरी कोई ऐसा काम आ पड़े, कैसा काम आ पड़े कि जाना ही पड़े। कोई कि नहीं चलो वहाँ एक्सीडेंट हो गया, वहाँ ये हो गया, ये है, तो वो जाएगा, लेकिन उसका मन कहाँ लगा रहेगा? कि वहीं लगा रहेगा। उसको कहते हैं बलात्, इच्छा नहीं। ऐसे ज्ञानियों को परद्रव्य की चाह नहीं है, परद्रव्य चाहते नहीं है, लेकिन अभी इतनी कमजोरी है कि उन्हें बाह्य पदार्थ के संग्रह की भावनाएं होती है। तो रुचि से न होने के कारण वो कहते हैं, वो उसके कर्ता न होने से, स्वामी न होने से उसके ज्ञाता होते हैं, तो मिथ्या संबंधी बंधन उनके जीवन में होता नहीं है। और हम चाह के करते हैं तो बंधन तो पूरा मिथ्यात्व का ही है। करता नहीं होता, कर्मोदय को समझकर उसका ज्ञाता ही रहता है, इसलिए उसे वांछाकृत बंध नहीं होता। वांछा तो है, पर उसमें एकत्व स्वामित्व कर्तृत्व भोक्तत्व न होने से वो मिथ्या संबंधी बंधन नहीं होता। इसलिए क्या कहे कि ज्ञानी क्या है? ज्ञानी निर्वांछक है, कांक्षा रहित है, इच्छा रहित है। इन
बात को पचाना बहुत कठिन दिखता है, परंतु फिर भी समझकर, हाँ। और देखो, जिनवाणी में उतना ही वितर्क करना और उतना ही विवेक लगाना जितना जिनवाणी समझाना चाहती है। हम जो कह रहे हैं उससे ज़्यादा चाह के सोचेंगे तो भी नुकसान में रह जाएंगे। क्या बात आ रही, समझ में नहीं आ रही है? बस उतना ही समझ के चलना जितना हमारा हित हो। डॉक्टर ने कहा कि भैया तुम्हारे ये रोग हो गया है, ये शीशी ले जाओ, एक ढक्कन रोज पी लेना। उसने कहा रोज रोज क्यों पीऊँ, मैं तो एक ही बार में पूरी पी लूँ ना। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? कि भाई ये जब अच्छा ही करती है तो मैं रोज क्यों पीऊँगा? लेकिन व्यवस्थित प्रमाणिकता से जहाँ जितना अर्थ निकलता है ना, वहाँ उतना ही अर्थ निकालने का प्रयत्न करना। नहीं तो लाभ की जगह नुकसान में भी पहुंच जाते। कुतर्क होता है ना, कुतर्क में बहुत तर्क पे तर्क दिए जाए है। वक्ता भी थक जाए प्रश्न का जवाब देते। तर्क का तो समाधान हो सकता है, पर कुतर्कों का कभी समाधान नहीं हो सकता है। ऐसा फिर जब आप कह रहे हो कि क्या ज्ञानियों को वांछा नहीं होती, ये नहीं होती, चाहे फिर चाह के नहीं करते, करता है वो करता नहीं, वो तो ज्ञाता है रुचि से नहीं करते। तो क्या भरत चक्रवर्ती ने 6 खंड बिना रुचि के जीत लिया? एक ने नहीं कहा तो फिर उससे युद्ध लड़ने का भाव। अरे भैया ऐसा कुतर्क मत करो। वहाँ जो योग्यता थी, जो क्यों नियोग जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, उसमें तर्क बुद्धि नहीं चलती है। क्या कर है नो नारायण मर के नरकी जाएंगे, अब ये नियोग है, अब उसमें क्यों नहीं भाई? एक भी नारायण ऐसा नहीं हुआ जो दीक्षा नहीं ले सका, कि ले ही नहीं सकता है ना, नियोग ही है साहब, क्या कर सकते हैं उसमें? किसकी चलेगी बताओ? क्या चले है? नेमिनाथ भगवान के साथ कृष्ण जिन धर्म की आराधना से युक्त है, फिर क्या कर सकते? योग के आगे कुछ नहीं कर सकते, योग होता है। इसलिए कहा कि अंतिम प्रश्न का समाधान योग्यता पे ही निर्धारित हो जाता है। काय पे हो जाता है? योग्यता। योग्यता जहाँ हो वहाँ संसाधन का अभाव होने पर भी कार्य हो जाता है, और योग्यता न हो तो सारे साधन सुगम हो तो भी कार्य नहीं होता है। परंतु जीव का प्रयत्न काय का? पुरुषार्थ का। इसलिए कि क्या कहा कि कर्मोदय समझकर उसका ज्ञाता ही रहता है। वो जानता है कि ये कर्म की दशा है और मेरा चैतन्य आत्मा इससे भिन्न है, इसलिए उसका रस ज्ञान में आता है, उसका रस राग में नहीं आता। क्या? इसलिए उसे वांछाकृत बंध नहीं होता। वांछा तो होती है, वांछा का मतलब इच्छा, परंतु ऐसी इच्छा नहीं होती है कि जिसमें अपना चैतन्य विस्मरण कर दे। मनराज आहार लेने निकलते तो आहार की इच्छा से ही निकलते हैं ना, काय से निकलते हैं इच्छा। पर ऐसी इच्छा नहीं होती कि जिसमें अपना चैतन्य ही विस्मरण हो जाए। निकल गए, लगा ली 2-3 से न मिले, फिर संतोष। उन्हें आकुल ये नहीं कि क्यों नहीं मिला, दुष्ट लोग हैं, ये नहीं है, इतना नहीं समझते, फलाना नहीं है, मेरी आंकड़ी नहीं समझ पाए, फलाना नहीं समझ पाए, कि कुछ योग्यता है। और ऐसे दृष्टांत मिलते हैं तो पड़गा कर अंदर ले जाओ और अंतराय आना हो वहाँ आ जाता है, एक कोर ले तो आ जाता है तो भी फिर उसमें भाव कैसे रखते हैं? वो समता के भाव रखते हैं। प्रसंग ऐसे ही बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इच्छाएं, लेकिन उसमें मिथ्यात्व संबंधी नहीं होती है। प्रसंगतावश
इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से समझना। हाँ, और कोई नहीं समझ में आए तो प्रश्न उत्तर करके समाधान लेना, उल्टा सुल्टा ग्रहण करके कहीं मिथ्यात्व की पुष्टि नहीं करना, कषायों की पुष्टि नहीं करना। और हाँ, और स्वयं कृत दोष को दूसरे के सिर पे नहीं डालना। किसके? जो भी हमारी भूले वो हमारी ही है, किसी दूसरे के कारण हो गई, इनके कारण हो गई, इनके कारण हो गई, कि किसी के कारण नहीं हुई है। ये सब मेरी अपनी स्वयं की अज्ञानता से हुई है। क्या? तो अपने अज्ञान को मिटाने का पुरुषार्थ करना। और हाँ, भाषा वर्गणा में कदाचित कोई कुछ कह दे, वो विषय अलग है, लेकिन समझ सच्ची होना चाहिए। क्या? समझ सच्ची होना चाहिए। और सच्ची समझ जहाँ हुई है तो फिर वहाँ वांछाकृत बंध नहीं होता। वांछा ही न हो वे तो अरिहंत और सिद्ध है। कौन है? इसको कोई वांछा नहीं, राग नहीं है, वो तो कौन है? अरिहंत और सिद्ध है। और जिनको राग होते हुए राग की उपादेय बुद्धि नहीं है, राग में रस नहीं है, राग को सुख का कारण नहीं जानते हैं, भगवान उन्हें सम्यक दृष्टि कहते हैं, उन्हें ज्ञानी कहते हैं कि भेद ज्ञान व्यक्ति है, ये सम्यक दृष्टि। और जिन्हें राग की उपादेयता है, राग का रस है, इच्छा की पूर्ति में धर्म मानते हैं, इच्छा से ही सुख मानते हैं, तो कहते भैया ये तो बस ज़्यादा शब्द आचार्य के पास नहीं, उन्हें टुक में एक टुक में जवाब दे दिया, ये मिथ्या दृष्टि है। बस अब ज़्यादा नहीं कि पापी है क्या न्याय कि कुछ नहीं, बस इतना शब्दों में सब, अब इसमें जितना समाविष्ट कर सकते सब कर लें आप। और क्या सारे कार्य अच्छे हैं और सम्यक्त नहीं है तो संज्ञा काय की मिलेगी? हमारे आचरण भी अच्छे हो, हमारी भावना भी अच्छे हो, हमारे कार्य भी अच्छे हो, दया भी हो, दान का परिणाम भी हो, भक्ति भी हो, और आत्मा की समझ ना हो तो जिनवाणी क्या कहेगी? मिथ्या दृष्टि है। बस सीधा सरल शब्दों में कह देगी कि तूने आत्मा को नहीं जाना है भाई, बाकी तो सब तूने किया है। कल्याण मार्ग, हाँ वो कल्याण मार्ग तो है कि पुण्य का मार्ग, लेकिन निज कल्याण मार्ग नहीं है। निज कल्याण मार्ग तो आत्मा को आत्मरूप जानकर ही प्रकट होता है। इस प्रकार की चर्चाएं की। अब निर्विचिकित्सक गुण की गाथा की चर्चा अपन कल करेंगे, 231 नंबर की गाथा। ये तो सब अद्भुत है। कुछ चीज ही जिनवाणी माता में, ऐसे तो सारी चीज अच्छी है, पर कुछ चीज को ही जिनवाणी माता के द्वारा ये समझ लेना तो इसका कल्याण हुए बिना रहने। 6 द्रव्य का स्वरूप, 7 तत्व का स्वरूप, 6 गुणों की व्यवस्था, ये 8 गुणों की चर्चा, निमित्त, उपादान, निश्चय, व्यवहार, देव शास्त्र गुरु की यथेष्ट स्वरूपता, ये कुछ चीज समझ में अगर पक्की आ गई तो द्वादशांग का पूरा सार समझ में आ गया। ऐसी बात यहाँ कही है। आप और हम सभी इसी पवित्र मार्ग में लगे, यही मंगल भावना है। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो,
सदा देत हूँ